हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार बोप्टे स्टडी। आज की इस क्लास में क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को देखते हो ना तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स की भी लाई जाए, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मैथ्स भी, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस की पूरा यहाँ पे कराई जाए, पूरी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे कराई जाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा। और कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर आप इसकी जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है आप करा दें, एग्जाम्स के लिए आपकी रामबाण साबित होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे कि यहाँ पे क्या दी गई है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों की जाती है, या कहीं कहीं खतरे का संकेत जो होता है ना लाल ही होता है, क्यों? तो देखो, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, और अधिक होने के कारण इसकी जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। अब बोलोगे सर प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, फैलना। जैसे कि हम ना बोलते हैं कि छितर जाता है, तो ये इसकी छितरने की जो प्रक्रिया होती है, बिखराव की जो प्रक्रिया होती है ना, सबसे कम होता है। अब सबसे कम होने के कारण ये होगा कि ये अधिक दूरी तय कर सकता है, या दूर से ही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। जैसे कि कुहासा होता है, अभी के टाइम में आप देखते हो कुहासा के समय में भी लाल रंग को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग की जाती है। दूसरी क्वेश्चन है कि बिना छुए हुए, बिना स्पर्श किए हुए अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कांच की प्लेट की पहचान कैसे करोगे, यानी कि समतल लेंस की पहचान कैसे करोगे? एकदम आसान है। आपके सामने अवतल, उत्तल और कांच की प्लेट रखी गई है। वो बोला है कि छूना नहीं है। चलो ठीक है, हम नहीं छूना। हम एक काम करते हैं, कोई किताब को ले लेते हैं या छपे हुए पृष्ठ को ले लेते हैं, और उस लेंस के बारी बारी से तीनों लेंस के सामने लेकर जाएंगे। और लेंस के सामने, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम इसको एक काम करते हैं, पहले लेंस के सामने लेकर जाते हैं, और लेंस के सामने लेकर जाते हो ये जितनी इसकी साइज है, जितनी इसकी वास्तविक साइज है, अगर ये अपनी वास्तविक साइज से बड़ा दिखती है तो ये कौन सा लेंस होगा प्यारे बच्चों? तो वह लेंस उत्तल लेंस होगा। अगर फिर अब दूसरे के पास लेकर जाते हैं, अगर उसमें क्या देखते हैं कि अगर इसकी वास्तविक साइज से क्या दिखती है, छोटी दिखती है, तो वह लेंस कौन सा होगा? वह लेंस आपका अवतल लेंस होगा। फिर लेकर जाते हैं, यदि छपा हुआ, अब यहाँ पे फिर अब लेकर जाओगे, यदि छपा हुआ अक्षर क्या होगा? अपनी वास्तविक साइज के बराबर। ये जितनी इसकी साइज है, अगर इसी के साइज का उसमें दिखाई दे तो वो कांच की प्लेट यानी कि समतल लेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सर तारे टिमटिमाते रहते, भुक भाई करते रहते, ग्रह काहे नहीं टिमटिमाते हैं? तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। ये जो तारे और ग्रह में देखोगे तो तारे की अपेक्षा जो ग्रह होता है ना काफ़ी नज़दीक होता है। अब नज़दीक होने से क्या हो जाएगा, ये जैसे कि काफ़ी नज़दीक होता है, तो नज़दीक होने के कारण ये हो जाता है कि ग्रह से आने वाले ग्रह जो होता है ना, यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, लगभग शून्य होता है, न के बराबर होता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन जब होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होता है ना अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन न होने के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होने के कारण, यानी कि शून्य होने के कारण क्या होता है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं और तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। चौथी नंबर क्वेश्चन है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसे हो जाता है? एकदम दिशा उसका बदल जाता है, इसमें कैसे हो जाता है? क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जब प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने से क्या हो जाता है हीरे में? तो हवा या अन्य माध्यमों की तुलना में देखोगे तो वहाँ पे प्रकाश की चाल बहुत ही कम हो जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है। क्योंकि हीरे में जो प्रकाश का चाल होता है ना, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है?
1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी ये हीरा में प्रकाश की चाल होता है। वहीं अगर हवा में देखोगे तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे हीरे में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे हवा के माध्यम में क्या हो जाएगा, इसकी चाल जो होगी काफ़ी धीमी हो जाएगी और अपनी दिशा को बदल लेता है। ठीक है। अब इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखे। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लेना है। कौन कौन सा लेना है, तर्जनी होगा, एक कौन सा उंगली हो गया तर्जनी, और ये हो गया आपका मध्यमा, और एक कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका अंगूठा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो तर्जनी जो होता है ना, ये आपकी तर्जनी हो गई। ये तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और यही जो होता है ये मध्यमा क्या दिखाता है, विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो होता है चालक पर लगे बल की दिशा को बतलाता है। एकदम आसान है। ये जो आपकी अंगूठा तर्जनी जो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और ये जो मध्यमा होगा प्यारे बच्चों ये क्या दिखाता है, विद्युत धारा की दिशा को, और ये क्या होता है, ये चुंबक पर लगे बल की दिशा को दिखाता है। ये बल को दिखाता है तो इसे हम F बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है तो इसे B बोलते हैं, और ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है इसलिए इसे I बोलते हैं। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का FBI नियम को लिखें। तो ये क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है चुंबक पर लगे बल की दिशा, और ये तर्जनी जो होता है प्यारे बच्चों, ये तर्जनी आपकी क्या दिखाती है, तो ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और ये जो होता है विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। अगर चाहते हो इसी तरीके से आप समझना, और जितने भी VVI क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे कराई जाए, तो आप कमेंट में लिखो और आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।